जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि राधा जी कौन थी और उन्होंने कहाँ जन्म लिया था और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मित्रों, अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण जी का जिक्र ना करें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चल रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण जी की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल गांव में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटना हुई और ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि राधा और कृष्ण के विवाह ना हो सका? राधा और कृष्ण को विरह का सामना करना पड़ा और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर इस युग से चले गए? इन सब के सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। तो मित्रों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म से अंधी थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वीलोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे उन दोनों की प्रेम कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। मित्रों, कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाने को बहुत ही मोहित कर लेता था और राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थी, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा जी उनके पास दौड़कर चली आती और घंटे भर बांसुरी की धुन में मग्न रहती थी, जो उनके प्रेम और उनके लिए बढ़ता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों तक रहा, क्योंकि जैसे किसी कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन होने का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए वह कृष्ण अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा रानी को भी वहां छोड़कर मथुरा आ गए। राधा जी और कृष्ण जी दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण जी अब वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन यह था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का ही वास रहेगा और दूसरा वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन दोनों वचनों देने के बाद भी कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत व्याकुल रहेंगी, विलाप किया करेंगी, तो राधा उन्हें हमेशा खुश रहने के लिए कहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। यहाँ वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके विवाद में राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा जाकर कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराते हैं। फिर उन्होंने मथुरा में आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्हें केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्होंने कृष्ण को अपने मन में बसा लिया और कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने सगे भाई रुक्मिणी के भी विरुद्ध चली गई थी।
प्रेम पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ वह प्रेम विवाह कर लेते हैं और द्वापर नगरी में आकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगते हैं और कृष्ण भी अपने दैविक कार्यों में लीन हो गए। बहुत अच्छे प्रेम का माध्यम मानते पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन में और हृदय में एक दूसरे का प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत ही अलग अलग कथाएं आपको सुनने को मिलेगी और उनसे प्रचलित एक कहानी यहाँ भी है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे राधे बोलते रहते थे। जो श्री कृष्ण की रानियाँ थी उनको यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, प्रेम तो हम सब आपसे करते हैं, पर आप राधा जी का ही नाम क्यों लेते हैं? जो आप सोते हुए उनका नाम क्यों याद करते हैं? तो कृष्ण जी बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं उनका नाम क्यों लेता हूँ। फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं सोते जागते उठते बैठते राधा ही राधा क्यों कहता हूँ। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध लेकर ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं, जहां वो तेज और उज्जवल स्त्री को खड़ा देखती हैं। तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप राधा हो? तो वह कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी जी एक दो काम करके सभी दीवारों को पार कर जाती हैं। दोस्तों, जब राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं रुक्मिणी जी, तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई सातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जगती रही हैं और अभी भी उन्हें निंद्रा नहीं आई। रुक्मिणी राधा जी की सखियों से कृष्ण जी द्वारा मिलने के लिए उन्हें कहने के बारे में बताती हैं। तो उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसे भेजा है? रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। केवल कृष्ण जी का नाम लेते ही राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा जी को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो बिना कुछ सोचे समझे रुक्मिणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान हो जाती है। फिर वो राधा जी से बातें करके वापस आ जाती है। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मिणी कृष्ण जी के पैर दबाती हैं, तो देखती हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैर में ऐसे छाले पड़ गए हैं? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई, जिससे उनके हृदय में छाले हो गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले हो गए। तब फिर रुक्मिणी जी राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता लगता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। तो मित्रों, यहाँ थी श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी। मित्रों, जब बरसाने से विश्व कृष्ण भगवान जी मथुरा में चले गए थे अपने कर्तव्यों को पूरा करने, अर्थात कंस का वध करने और अपने माता पिता को छुड़ाने और वहाँ अपनी नगरी स्थापित करने, तब यहाँ राधा जी की भी उनके परिवार वालों ने यादव परिवार में शादी कर दी। राधा जी अपने सारे कर्तव्य को पूर्ण कर रही थी और अपने मन में श्री कृष्ण की छवि को बसाए रखा था। दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण भी अपने दैविक कर्तव्य सारे पूर्ण कर रहे थे। राधा जी अपने बुढ़ापे में सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा गईं। जब वह मथुरा में जाकर द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुन लिया। यह सब सुनने के बाद उन्हें दुख नहीं हुआ। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया।
राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन करने चले जाती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली हो गई और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा उनसे अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में उसे बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और हालांकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त न कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रत्यात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रूपी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहें। मित्रों, यह थी राधा जी की मृत्यु की कहानी। मित्रों, इसमें अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हर जगह से सीख कर पढ़ के तब आपके सामने यह वीडियो लेके आती हूँ। मित्रों, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ और मेरी वीडियो को आप सभी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मित्रों, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी और कृष्ण जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद बनाएंगे। मित्रों, राधा रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।